के तले आते हैं और धन्यवाद देते हैं प्रभु कि आप इस संध्या की बेला में एक बार फिर से आपके जीवित वचन को सुनने का आपने मौका दिया और जो आपके जीवित वचन को बताएंगे आपके बेटे शेखरनंद अंकल को भी आपके हाथों में सौंपते हैं यीशु राजा। वो आपके जीवित वचन का भेद जो आपने उन्हें बताया है वो हमें बताने के लिए सक्षम है और आपने उनकी ज्ञान बुद्धि समझ में आप उन्हें दे रहे हैं, उसके लिए भी धन्यवाद देते हैं और उस वचन को हमारे तक पहुंचा करके उस वचन के अनुसार हमारा जीवन कारगर हो सके प्रभु, यही दिया चाहती हूँ और हर एक बातों के लिए धन्यवाद देती हूँ। और इस ग्रुप में जितने भी जुड़े हैं, जहां से भी जुड़े हैं, सभी के कानों को, सभी की आंखों को, सभी की ज्ञान इंद्रियों को आपके हाथों में सौंपते हैं। हर एक बातों के लिए धन्यवाद देते हुए इस छोटी सी विनती हमारे उद्धारकर्ता पवित्र प्रभु यीशु मसीह के नाम पे रखती हूँ। सुन और दया से ग्रहण कर लीजिए। आमीन। आमीन। सो फिर से हम अपने कल वाले लिंक में आगे चलेंगे, अध्ययन में आगे बढ़ेंगे और कल हमने इस बात को पढ़ा था। हमारे प्रभु यीशु ने कहा लूका रचित सुसमाचार में कि मुझे आज, कल और परसों चलना अवश्य है। और मैं कल बता रहा था कि एक्चुअल यदि परमेश्वर के वचन को ठीक ठीक समझना है तो यदि कोई बात कहीं अटकती है, नहीं समझ में आ रही है, तो लीव इट, उसको छोड़ के अपना दिमाग मत लगाओ। यदि समझा दिया प्रभु ने तो अच्छी बात है, अदरवाइज आप बाइबल रीडिंग को मत ड्रॉप करो। क्या होता है कि हमारी बाइबल रीडिंग केवल इसलिए रुक जाती है कि हम कहीं कहीं पर अटक जाते हैं, उसके बाद वहीं फंसे पड़े हैं जब तक जो बताने वाला है वो नहीं बताएगा। जैसे कल मैंने उदाहरण दिया था कि सुचिता ने किसी को अपने घर भेजा और वो लौट के आ ही नहीं रहा है। क्यों? क्योंकि उसको सामान मिल नहीं रहा है। होना ये चाहिए कि वो वहीं से कॉल करके सुचिता को पूछ ले कि भाई कहाँ रखा है, तो तुरंत 1 मिनट में बता देगी और वो सामान मिल जाएगा। एग्जैक्टली एकदम नॉर्मल एक एग्जांपल दे के मैंने समझाया कि इफ यू आर रियली अ गुड रीडर ऑफ द बाइबल, कई बार हम लोग पढ़ के बाईपास हो जाते हैं, पढ़ के मैंने तो देखा है खोजी के समान पढ़ना और नॉर्मल वे पे बीइंग अ बिलीवर पढ़ना, ये दोनों में जमीन और आसमान का फर्क है। एक जन केवल इसलिए बाइबल पढ़ता है क्योंकि लोगों ने कहा है, बताया गया है कि यू हैव टू रीड द बाइबल। आपको मालूम है नबूकदनेस्सर ने दर्शन क्यों पाया? कितने लोगों को याद है? नागपुर वालों बताओ। अभी तो यूपी बिहार में मैंने बताया नहीं। नबूकदनेस्सर को क्यों दर्शन दिया परमेश्वर ने? क्योंकि वो विचार कर रहा था। वहां वो भविष्य में क्या क्या होने वाला है लेट के बिछौने में सोच रहा था, और इसलिए उसको पूरा एंड तक, जबकि वो कोई नबी नहीं था, वो कोई विश्वासी, वो तो मूर्ति पूजक था, उसको परमेश्वर ने बताया। तो यदि आप बाइबल पढ़ते हो और कुछ जानने की मंशा से करते हो तो वो बताएगा। और यदि केवल नाम के लिए बिकॉज यू आर अ क्रिश्चियन यू आर रीडिंग द बाइबल, तो आप धोखा खाओगे, आपको जो मिलना है वो नहीं मिलेगा। तो लूका रचित सुसमाचार को पढ़ने के बाद मैं यूहन्ना रचित सुसमाचार में पहुंचा। वहां एक जगह फिर अटक गया। पढ़ो भाई नीतू। यूहन्ना 5:14-19। इन बातों के बाद वह यीशु को मंदिर में मिला। तब उसने उनसे कहा, देख तू तो चंगा हो गया है, फिर से पाप मत करना, ऐसा न हो कि इससे कोई भारी विपत्ति तुझ पर आ पड़े। ये पहले ही लाइन ध्यान में रखने का है, खासकर जिन लोग चंगाई के नाम से प्रभु के पास आए हैं। दैट इज नॉट द लास्ट मैटर कि तुम बीमार थे, प्रभु यीशु के नाम से ठीक हो गए और उसके बाद नॉर्मल रूटीन में चले आए। ये बोल रहा था, ये जब इसकी आंख खुल गई, ये अंधा था, और जब हो गया
तो लिखा है कि वो यीशु को मंदिर में मिला, तो यीशु ने उसको इंस्ट्रक्शन दिया कि भाई तुम्हारी बीमारी ठीक हो गई, का मतलब अब तुम फ्री हो किसी भी तरह जीने के लिए। ये गलत बात है। क्या लिखा? तब उसने उससे कहा, फिर से पढ़ो जरा एक लाइन को, जितने तब लोग बीमारी से ठीक होके आए हैं, तुम ये बात याद रखना। क्या लिखा? तब तब उसने उससे कहा, देख तू तो चंगा हो गया है, फिर से हम्म। पाप मत करना, ऐसा न हो कि इससे कोई भारी विपत्ति तुझ पर आ पड़े। उस मनुष्य ने जाकर यहूदियों से कह दिया कि जिसने मुझे चंगा किया अब वह इसने यीशु है। पता नहीं यीशु के शब्दों को कितना गंभीरता से लिया कि नहीं लिया, पर इसने जाकर बाहर बता दिया कि मुझको किसने चंगा किया। और तब आगे क्या लिखा है? इस कारण यहूदी यीशु को सताने लगे, क्योंकि वह ऐसे ऐसे काम सप्ताह के दिन करता था। इस पर यीशु ने उनसे कहा कि अब मेरा ये पिता थे अब तक। यहूदी, और यहूदियों को कहा गया था कि सब्त के दिन को कैसे मानना। उस दिन ना तो तुम कहीं जाना, अपने मार्ग पर चलना ना। ये यशायाह 58 में हम लोग पढ़े थे। एक बार फिर से पढ़ लो उसको, ये क्यों इसके पीछे यहूदी लोग पड़ गए। निकाल के पढ़ो स्मिता, यशायाह 58 का 13। यशायाह 58। यदि तू विश्राम दिन को अशुद्ध न करे, हम्म। अर्थात मेरे उस पवित्र दिन में अपनी इच्छा पूरी करने का यत्न न करे, और एक, वि, और पढ़ते जा विश्राम पढ़ते जा। हाँ। और विश्राम दिन को आनंद का दिन और यहोवा का पवित्र किया हुआ दिन समझकर माने। तीन, यदि दो, तीन हो गया। और यदि तू उसका सम्मान करके उस दिन अपने मार्ग पर ना चले, चार, अप, अपनी इच्छा पूरी ना करे, पांच, अपनी ही बातें ना बोले, छ, तो तू यहोवा के कारण सुखी होगा, और मैं तुझे देश के ऊंचे स्थानों पर चलने दूंगा। मैं ये तेरे बोल रहा था, उसने नियम दिया था कि उस दिन तू दूसरा कोई काम नहीं करे। और जंगल में लिखा है कि लकड़ी बीनते हुए एक व्यक्ति को ये लोग देख लिए थे, उसको पकड़ के लाए, और तब व्यवस्था के अनुसार उसका पत्थरवाह कर दिया गया। क्यों? क्योंकि संडे के दिन, ये सब्त के दिन, इनको कोई भी काम करने का, किसी भी काम को ये लोग बिल्कुल नहीं करते थे। अब ये इशू जो है उस उनको इरिटेट करता था, हर चंगाई को वो, क्या लिखा? पढ़ो भाई नीतू। इस इस कारण कारण इस कारण यहूदी यीशु को सताने लगे, क्योंकि वह ऐसे ऐसे काम सप्ताह के दिन करता था। इस उसी पर दिन यीशु ने करता था। आगे, इस पर यीशु ने उनसे कहा कि मेरा पिता अब तक काम करता है और मैं भी काम करता हूँ। इस हम्म, कारण यहूदी और भी अधिक उसके मार डालने का प्रयत्न करने लगे क्यों? कि वह आगे, वह न केवल सप्ताह के दिन की विधि को तोड़ता, परंतु ये परमेश्वर को। विधियों के मामले में हार्ड एंड फास्ट थे, और इशू जो है सब इनके जो विधि विधान था उसको तोड़ता था। अभी ईसाई लोग का भारत देश में वही हाल है। ऑर्थोडॉक्स, कि उनको सुसमाचार के लिए कोई बर्डन नहीं है। वो केवल जो नियमावली चर्चेज ने बना दिया, ये मूसा के द्वारा जो व्यवस्था आई थी वो केवल पैराबोलिक टाइम बीइंग था। नया नियम में परमेश्वर के पुत्र ने बहुत सारी चीजों को चेंज किया, और उस चेंज का एक पार्ट ये भी था। और उसने समझाया कि भाई मान लो तुम्हारा बैल यदि गुम गया है, तो संडे का दिन है तो तुम क्या खोजने नहीं जाओगे? कोई यदि मर रहा है तो क्या उसको बचाओगे नहीं? ये लोग ऐसे ऐसे काम को करके सोचते थे कि हम लोग अच्छा कर रहे हैं। वैसे ही आज बहुत सारे, इसीलिए प्रोटेस्ट करने की जरूरत है। इसीलिए अपने आप को अपने अंदर प्रोटेस्ट करो कि तुम नए नियम के बुलाए हुए विश्वासी हो, कि क्योंकि रोमी 7 में तो लिखा ही है ना, एक बार फिर से पढ़ लो भाई सब लोग।
रोमी 7 अध्याय उसके 6 पद को पढ़ो, 6, 7, 8। परंतु जिसके बंधन में हम थे अच्छा, उसके लिए वेट, मरकुस 7, सॉरी, मरकुस 7 उसका 6, 7, 8। उसने उनसे कहा, यशायाह ने तुम कपटियों के विषय में बहुत ठीक भविष्यवाणी की, जैसा लिखा है, ये लोग होठों से तो मेरा आदर करते हैं, पर उनका मन मुझसे दूर रहता है। ये व्यर्थ मेरी उपासना करते हैं, क्योंकि मनुष्यों की आज्ञाओं को धर्मोपदेश करके सिखाते हैं। क्योंकि तुम परमेश्वर की आज्ञा को टालकर मनुष्यों की रीति को मानते हो। मैं एक चर्च को जानता हूं जहां कई बार कई उनके चर्चेज में गया, बहुत सारे उसके यहाँ भारत देश में, और फर्स्ट प्रोटेस्टर के की कलीसिया है वो, लुथरन के कैटेगरीज जो हैं उसमें मैंने देखा कि पास्टर जब बोलता है कि प्रभु तुमको आशीष दे, तो जनता भी उसको पलट के बोलती कि प्रभु तुझे भी आशीष दे। एक तो किताब रहता है उनके पास लिखा हुआ, बाइबल में नहीं लिखा है कि तुम याजक को आशीर्वाद देना। याजक ठहराए गए हैं कि वो तुमको इन शब्दों में आशीर्वाद देंगे। ऐसा ऐसा मनुष्य का बनाया हुआ विधि विधान है जिसमें बहुत सब चर्च के पास अपना अपना अलग अलग नियम कानून है आराधना में। कुछ लोग बोलते हैं हाथ उठा के प्रार्थना नहीं किया तो नहीं सुनेगा, हाथों को उठाकर प्रार्थना। कुछ लोग बोलते हैं कि घुटना में नहीं प्रार्थना किया। मैं देखा एक डॉक्टर साहब मेरे को छोड़ने आए थे, बुजुर्ग थे वो। मैंने बोला कि अंकल मेरे लिए दुआ कर दीजिए, अब फिर कब मुलाकात होगी पता नहीं। तो स्टेशन में ही वो घुटने में आ गए, जैसे मुसलमान लोग नमाज पढ़ते हैं। वो चाहे टाइम हो गया तो चाहे वो बाजार में हो, चाहे दुकान में हो, चाहे कहीं भी, सिर में कपड़ा डाला, नीचे कपड़ा बिछाया, और कहीं पर भी। तो एक डिनोमिनेशन ऐसा भी है, प्रार्थना बोले बिना घुटना में आए प्रार्थना होता नहीं, ऐसा भी है। कोई चिल्ला के प्रार्थना कर, अरे भाई प्रार्थना को पहले समझो तो सही कि वो है क्या चीज। एक बच्चा मान लो टॉयलेट में है और उसको कुछ बात पड़ गई, जरूरत, छोटा बच्चा है तो अपने बाप को आवाज दे सकता है कि नहीं? बताओ भाई। दे सकता है। मान लो, बल्कि उसका बाप तो इमरजेंसी में दौड़ के जाएगा कि ये टॉयलेट में जहां से आवाज नहीं देना वहां क्यों आवाज दे रहा, क्या हो गया? बाप और बच्चे का रिलेशन, आर यू रियली अ चाइल्ड ऑफ गॉड? ये विधि विधान और क्या लिखा है आगे पढ़ लो भाई, स्क्रीन पर। हाँ स्क्रीन पे। वह न अच्छा, केवल वो स्मिता पढ़ रही थी, उसको 8 तक पूरा कर लो, जहां पढ़े थे उसको 8 तक पूरा कर। फिर से मैं पढ़ रही हूँ। उसने उनसे कहा, यशायाह ने तुम कपटियों के विषय में बहुत ठीक भविष्यवाणी की, जैसा लिखा है, ये लोग होठों से तो मेरा आदर करते हैं, पर उनका मन मुझसे दूर रहता है। ये व्यर्थ मेरी उपासना करते हैं, क्योंकि मनुष्यों की आज्ञाओं को धर्मोपदेश करके सिखाते हैं। क्योंकि तुम परमेश्वर की आज्ञा को टालकर मनुष्यों की रीतियों को मानते हो। उसने उनसे कहा, तुम अपनी परंपराओं को मानने के लिए परमेश्वर की तुम आज्ञा। अपनी परंपराओं को सब चर्च का एकदम डिफरेंट डिफरेंट हिसाब किताब है। खड़े हो जाओ बैठ जाओ, खड़े हो जाओ बैठ जाओ, सब चर्च में खड़े हो जाओ बैठ जाओ। तो मुसलमान लोग बेचारे लोग क्या बुरा करते हैं, वो बेचारे कभी सिर मुंह जमीन में लगा देते हैं, फिर ऊपर कर लेते हैं, फिर जमीन में ईसाई लोग
थोड़ा सा फर्क कर रहे हैं, खड़े हो जाओ फिर बैठ जाओ फिर खड़े हो, क्या धंधा कर रहे हो तुम। यीशु, मत्ती 5 का 1 पद पढ़ो, मत्ती 5 का 1। वह इस भीड़ को देखकर पहाड़ पर चढ़ गया और हाँ, जब बैठ गया तो उसके चेले उसके पास आए और वह अपना मुंह खोलकर उन्हें यह वो उपदेश। पहाड़ पर चढ़ गया और क्या लिखा है? वह इस भीड़ को देखकर पहाड़ पर चढ़ गया और जब बैठ गया बस, तो बस, वो पूरा नया नियम अनाउंस किया, तो उसको खड़ा होके करना चाहिए था ना, पुलपिट बाजी चर्चेज में। पुलपिट चाहिए, डायस चाहिए, ये सब कैथेड्रल से आ रहा है, पगनिज्म से आ रहा है। यीशु को इतने हजारों लोग की भीड़ रहती थी उसके चारों तरफ, तो उसको खड़ा होके बोलना चाहिए ना। बैठ गया और बात कर रहा था। आर यू फॉलोइंग जीसस? ये प्रवचन हमारे भारत देश में बैठकर कौन लोग करते हैं? बोलोगे? पंडित लोग। सारे हिंदू लोग बैठकर प्रवचन करते हैं, ईसाई लोग खड़े होके। क्यों? फॉरेन से इसीलिए बोलते हैं विदेशी धर्म। तुम कुछ भी करके कान कहीं से पकड़ो, तुम विदेशी सिस्टम को फॉलो कर रहे हो। बाइबल में जो लिखा है, यीशु इज नॉट योर मॉडल। वो बैठ के प्रवचन करता था, बैठ के बात करता था, और उसके फॉलोअर सब फॉरेनर्स बन गए। डैश चाहिए, ये सब को तोड़ता था वो, मनुष्य का बनाया हुआ सारा काम धाम। अब तुमको समझ में आता है तो ठीक, और नहीं आता है और भी ठीक। मुझे क्या लेना देना, मैं अपना कोई दुकान थोड़ी बढ़ा रहा हूं। मुझे आपसे ना कुछ लेना है ना देना है। प्रभु ने जो काम दिया है वो मैं कर रहा हूं। जो भी है प्रभु देता है, वो मुझे, वो मेरा सब कुछ। क्या लिखा है भाई? आ जाओ वापस स्क्रीन पे, इस पर। वह न केवल सप्ताह के दिन की विधि को तोड़ता, परंतु परमेश्वर को अपना पिता कहकर अपने आप को परमेश्वर के तुल्य ठहराता था। इस पर यीशु ने उनसे कहा, मैं तुमसे सच सच कहता हूँ, पुत्र आपसे कुछ नहीं कर सकता, केवल वह जो पिता को करते देखता है, क्योंकि जिन जिन कामों को वह करता है उन्हें पुत्र भी उसी रीति से करता है। इधर मैं फंस गया फिर। वो आजकल परसों एक था, दूसरा यहां फंसा पड़ा। ये हुआ क्या था? इसके ऊपर जो पढ़ते आ रहे हैं हम लोग, ये पहली लाइन जो येलो कलर है उसमें लिखा है कि देख तू चंगा हो गया। ठीक है, ये यहां यीशु बोल रहा था, पुत्र आपसे कुछ नहीं कर सकता, केवल वह जो पिता को करते देखता है। तो मैं बोला, ये स्वर्ग में भी लंगड़े लूले अंधे लोग हैं क्या? क्योंकि ये तो बोल वही रहा, जिन जिन कामों को वो करता है पुत्र भी उसी रीति से यहां करता है। ये तो मेरे गले उतरा ही नहीं कि स्वर्ग में भी अंधे लंगड़े लूले हैं क्या? बहुत दिन तक ये इसके पीछे पड़ा। प्रभु ने बोला, बेटा आगे चल, जब समय आएगा तब बताऊंगा। फिर मैं पढ़ना शुरू किया छोड़ के। ये सिस्टम है कि तुम अपना, मैं अपना दिमाग लगा के इसको समझ ही नहीं सकता था। एक दिन आया जो प्रभु ने मुझे समझाया है। कैसे समझाया? तो पढ़ते 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 मेरी मेरी प्रैक्टिस थी। मैं पूछता नहीं हूं, आज बता दे रहा हूं एक बात, कि लगभग मेरे 30 साल पहले मैंने 35 बार बाइबल पढ़ लिया था, 35 टाइम्स।
एक सूत्री कार्यक्रम था मेरा, केवल बाइबल पढ़ना, उठते बैठते चलते, काम में तो कहीं पर भी, जब मैं जॉब में था तो भी बाइबल लेके जाता था, जब भी खाली हूं तो मैं बाइबल पढ़ता था। और बाइबल के शुरू में और आखिरी में, वहीं बैठो, डोंट मूव सीट, डोंट मूव चेयर, सिट ऑन चेयर, गुड गर्ल, ओके। तो मैं बिगिनिंग का डेट लिखता था फ्रंट पेज में, जो बाइबल के आप देखना सामने में एक प्लेन पेपर होता है, नया नियम और पुराना नियम धर्म पुस्तक के पहले कवर के बाद, और एंड में भी एक प्लेन पेपर होता है। ये दोनों में मैं डेट लिखता था, कब शुरू किया कब एंड किया, कब शुरू किया, तो 35 बार पढ़ चुका था मैं 5-6 साल के भीतर। और तब एक समय आया जब मैंने गिनना छोड़ दिया, एक कारण था। तो मैं बता देता हूं कि मेरी एक प्रैक्टिस है हमेशा कि ज्यादा सोच विचार, प्रभु ने मुझको ये सिखाया, सोच विचार करोगे तो तुम बाइबल का एक अध्याय से भी आगे नहीं जा सकते, क्योंकि ऐसी ऐसी बातें हैं और ये कनेक्टेड है एक दूसरे से। जब तक वो कनेक्टिविटी नहीं बनेगी तो तुम समझने का प्रयास अपने दिमाग से मत करना, ये समझाया उसने मुझे। तो ये जो लाइन था, मैं फिर अपना दोबारा जब पढ़ना शुरू किया तो एक जगह फिर अटक गया। निर्गमन 6 अध्याय पढ़ो भाई। परमेश्वर ने मूसा से कहा कि मैं यहोवा हूँ, मैं सर्वशक्तिमान ईश्वर के नाम से इब्राहिम, इसहाक और याकूब को दर्शन देता था, परंतु यहोवा के नाम से मैं उन पर प्रकट न हुआ। ये येलो कलर पढ़ के मैं फिर सन्नाटे में आ गया। फिर से पढ़ना जरा। परमेश्वर ने मूसा से कहा कि मैं परमेश्वर ने अभी उसको जुम्मा जुम्मा कुछ दिन हुआ दर्शन दिया और उसको एनकरेज कर रहा था, ये बार बार बहानेबाजी कर रहा था मूसा। तो उसको उसने एक चीज एश्योर किया, क्या कि पढ़ो क्या लिखा, परमेश्वर ने मैं मूसा से यहोवा कहा, हूँ। हाँ, कि मैं परमेश्वर यहोवा हूं, मैं सर्वशक्तिमान ईश्वर के नाम से इब्राहिम, इसहाक और याकूब को दर्शन देता था, परंतु यहोवा के नाम से मैं उन पर प्रकट न हुआ। ये दोनों में क्या फर्क पड़ गया भाई? सर्वशक्तिमान ईश्वर और यहोवा। ये बोल रहा था कि इब्राहिम, इसहाक और याकूब, इन लोग मुझको यहोवा नाम से नहीं जानते थे, क्योंकि उन पर मैं यहोवा नाम से प्रकट नहीं हुआ। तेरे पास आया हूं मैं, यहोवा नाम से उतर आया हूं, बोला। ध्यान से पढ़ोगे तो आपको मिलेगा। अब मैं उत्पत्ति को ध्यान किया, फिर से पढ़ना शुरू किया, तो उत्पत्ति में तो लिखा है कि यहोवा परमेश्वर ने इब्राहिम से बात की, यहोवा ने वाचा बांधा, यहोवा ने ऐसा किया, यहोवा, पूरा उत्पत्ति का किताब यहोवा याकूब ने यहोवा ने याकूब से बात किया, इसहाक से बात। अब यहाँ ये दूसरी बात बोल रहा था कि उन लोग तो मेरे को यहोवा नाम से जान, मैं उन पर प्रकट ही नहीं हुआ। प्रभु ने मुझे समझाया कि बेटा, ये उत्पत्ति की किताब को लिखा किसने? मूसा ने। यदि इन तीनों में से कोई एक लिखता तो यहोवा शब्द उत्पत्ति में आता ही नहीं, क्योंकि वो जानते ही नहीं थे। और ये मूसा जो है, ये जो उत्पत्ति का लिखने वाला, वो परमेश्वर को यहोवा नाम से ही जानता था, यहोवा परमेश्वर। अब जब मैं दोबारा पढ़ना शुरू किया उत्पत्ति की किताब, वहां उसने मुझे समझाया कि उत्पत्ति की पुस्तक में ये सर्वशक्तिमान ईश्वर के नाम से काम करता है। ये यहोवा नाम तो मूसा को बताया उसने, निर्गमन की पुस्तक है।
तो पूरा उत्पत्ति में जो भी काम किया, किसने काम किया? मूसा ने। उत्पत्ति में मूसा ने काम किया? नहीं, परमेश्वर, सर्वशक्तिमान परमेश्वर ने। मूसा ने लिखा। भाई मेरी बात ध्यान से सुना करो, ठीक है? जी, जी। उत्तर देने से पहले कि उत्पत्ति की पुस्तक में मूसा के शब्दों के अनुसार, यहाँ ये 6 अध्याय 2-3 पद के अनुसार उत्पत्ति की पुस्तक में काम करने वाला यहोवा नहीं था, सर्वशक्तिमान ईश्वर। इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं पढ़ भाई? God spake unto Moses. म्यूट हो गया। वो बंद करो माइक अपना। God spake चलो। unto Moses, I am Jehovah, and I appeared unto Abraham, unto Isaac, and unto Jacob as God Almighty. ये गॉड ऑलमाइटी नया शब्द आया एक इंग्लिश में। मैं खोजी हूं, मैं खोजता हूं कि इंग्लिश में क्या बोलता है, हिंदी में क्या बोलता है। ध्यान करना शुरू किया मैं, तो गॉड ऑलमाइटी के लिए और क्या लिखा है? बट माई नेम लॉर्ड, Lord. आई वॉज नॉट नोन टू देम। तो लॉर्ड और गॉड ऑलमाइटी, ये दोनों में फर्क क्या है? जब मैंने खोजने का कोशिश किया, पढ़ो भाई। In Hebrew, God Almighty is Elohim, and Lord is Yahweh. ये फर्क है। अब मेरा इंटरेस्ट बढ़ गया कि ये एलोहिम और यावे, इनमें क्या फर्क है? जब इसके भीतर घुसा मैं, तो मेरे वो जितने प्रश्न थे ना, जहां जहां मैं अटका था, वो क्लियर हो गया और एक नया चीज मिला जो मैं बताने वाला हूं इस पैकेज में। एजेस ऑफ गॉड टू रिकवर हिज ओरिजिन क्रिएशन। अल्फा और ओमेगा के बीच में उसने मनुष्यों के लिए कुछ युग ठहराए, पर उसने खुद के लिए कुछ युग ठहराया। ये देखने जा रहे हैं हम लोग। इसलिए ये सब विषय आपको किताबों में नहीं मिलेगा, बिकॉज बाय गॉड्स रेवलेशन ये परमेश्वर ने जो प्रकाशन मुझे दिया है, हाँ, अब आप लोग लिख के किताब बना लो इसको, नो प्रॉब्लम एट ऑल, मुझको कोई ऑब्जेक्शन नहीं। इस सिस्टमेटिक स्टडी को इसलिए मैं भेज रहा हूं कि ये पीडीएफ भी भेजता हूं, नाम अपना डाल लो चलेगा, बट दिस आर द मिस्ट्रीज ऑफ बाइबल। एक बार फिर से पढ़ो, इफिसी 1 का 9 और 10, उसी का एक्सप्लेनेशन करने जा रहा हूं। इफिसी 1 अध्याय उसका 9 और 10। क्योंकि उसने अपनी इच्छा का भेद उस भले अभिप्राय के अनुसार हमें बताया, जिसे उसने अपने आप में ठान लिया था, कि समय के पूरे होने का ऐसा प्रबंध हो कि समयों के पूरे होने का ऐसा प्रबंध हो कि जो कुछ स्वर्ग में है और जो कुछ पृथ्वी पर है, सब कुछ वह मसीह में एकत्र करे। युगों, इसलिए युग बोलते हैं, समयों, टाइम एंड सीजन, एजेस, इसके विषय में हम लोग ध्यान कर रहे हैं। आप यदि ध्यान से समझोगे, समझने का प्रयास करोगे, तो सब समझ में आएगा। पढ़ो। In the beginning, God created the heaven and the earth. Genesis chapter 1:1. ये एक एक में जो लिखा है, आदि में परमेश्वर ने। अब 2 नाम थे मेरे सामने। Who is this creator? एलोहिम और यहोवा। एलोहिम। वॉच करना, कोई भी व्यक्ति बीच में ओपन नहीं होना चाहिए।
सबसे निवेदन है मेरा, ये टॉपिक थोड़ा सा भी आप कुछ डाइवर्जन बन जाता है, इसलिए प्लीज जितने लोग हैं अपने माइक का स्पेशली ध्यान रखना। जो पढ़ने वाले हैं उनको छोड़ के आपका माइक गलती से भी उंगली टच नहीं होना चाहिए। तो God created the heaven and the earth, but who was? Elohim और यहवे? एलोहिम। ये तो तुम आंसर मत दो क्योंकि तुम अध्ययन कर लिए हो। अभी ये विषय रिपीट हो रहा है नागपुर वालों के साथ। इट इज रिपीटेशन में है ये कि रिपीटेशन में? हाँ, तो इसलिए तुम लोग नहीं आंसर दोगे, ये बिहार, झारखंड और यूपी ये लोग बताएंगे। जी जी। ओके, तो एलोहिम और यहोवा, इसके बारे में जरा समझ लें। गॉड अलमाइटी एलोहिम, पढ़ो भाई। God Almighty Elohim is the most frequent generic name of God in the Old Testament. A plural of Elo, itself an expansion of El, means strength. ये दो शब्द हैं। एलो जो बोलते हैं, एल हिब्रू वर्ड है। एल मीन्स स्ट्रेंथ और ओ मीन्स डिवाइन। डिवाइन स्ट्रेंथ यदि प्रोनाउंस करेंगे तो डिवाइन स्ट्रेंथ के विषय में एलोहिम किसको बोलते हैं, उसके नाम का अर्थ क्या है? अलौकिक स्ट्रेंथ को हिंदी में क्या बोलेंगे? नागपुर वाले नहीं बोलना भाई, यूपी वाले बताओ जरा। अशोक एंड टीम या उत्तम एंड टीम। मार्गरेट ऑल्सो कैन आंसर, पर सही है नहीं दिया तो डांट खाएगी। स्ट्रेंथ मतलब बल। सामर्थ। स्ट्रेंथ मतलब क्या होता है? बल। चलो, अध्ययन पहले जिन लोग किए हैं फिर उन लोग ही आंसर कर रहे हैं, नए लोग कोई नहीं बोला। देयर आर टू वर्ड्स, पावर एंड स्ट्रेंथ। सामर्थ। पावर एंड स्ट्रेंथ दो अलग अलग शब्द हैं। स्ट्रेंथ ये जो हमारे आर्मी का वर्ड है, बल सुरक्षा बल बोलते हैं। पावर, ये पावर होता है रेसलिंग में। ये जब पहलवान लोगों की लड़ाई होती है तो उसको बोलते हैं इंडिविजुअल जो पार्ट है उसको बल, शक्ति बोलते हैं। शक्ति। ओके, पावर। और ये जो सामूहिक उसको स्ट्रेंथ बोलते हैं, बल। और ये हमारे भारत देश में सुने होंगे आप लोग, आदि शक्ति एक शब्द आता है। अक्सर हिंदुइज्म में पंडित लोग बोलते हैं आदि शक्ति। बाइबल में दाऊद ने भजन संहिता पढ़ना, यहोवा मेरा शक्ति बोला क्या है? एक आध बार? ऑलवेज ही इज सेइंग दैट गॉड इज माय स्ट्रेंथ, बल। Elohim most naturally referred to a plurality of gods as strength. जैसे यूनिटी, एकता में बल होता है बोलते हैं, एकता में बल। अच्छा रुको, एक जनरल नॉलेज की बात पूछ लेता हूं। अच्छा सुचिता, आर यू हियर? Today Suchita is not there. हेलो, आज चुप मार के बैठी हो।
कभी कभी डांट पड़ता है ना, इसलिए। गुप्त प्रेम से डांट भली, ये लिखा है बाइबल में। इसलिए जिसको मैं डांटता हूं तो समझ लो कि तुम ज्यादा नियरेस्ट हो मेरे। ओके। तो जो लिटरेट पर्सन है उन लोग बताएं, ये जो 15 अगस्त को परेड होता है, 15 अगस्त का परेड हम लोग टीवी वगैरह में देखे तो है ना। तो ये जो परेड होता है, परेड जो है वो जो राष्ट्रपति है या प्रधानमंत्री जो भी हैं उनको सलामी देते हैं, झंडा झुका के, गन को ऐसा, उन अलग उनके उनके सिस्टम है, वो सलामी 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 दे ऐसा बोलते हैं। जब वो सलामी देते हैं तो ये किसको सलाम करता है? क्योंकि हाथ ये भी उठाता है जो भी पीएम है चाहे राष्ट्रपति। ये किसको सलामी देता होगा जरा बताओ? सेना को? तिरंगे को। फ्लैग। थोड़ा जनरल जनरल तिरंगे को, तिरंगे को। कोई तिरंगे को नहीं, सब लोग तिरंगा थोड़ी रखते हैं। वो तिरंगा झुका दिया तो ये हाथ उठा के नीचे कर लेना चाहिए। जब तक पूरी लाइन नहीं जाती है तब तक हाथ उठाए रहता है। एक बेचारा राष्ट्रपति था, वो ऊपर गया और लुढ़क गया था, पता नहीं आप लोग को याद है कि नहीं। ये बल को सलामी देता है, स्ट्रेंथ। इन लोग कैसा कितना दिन प्रैक्टिस किए रहते हैं, ऐसा लगता है देख के आर्मी और जो परेड होता है जैसे कोई एक चीज चल रही है। पूरा उतने सारे लोग होते हैं पर उनका पैर हाथ सब देखना ध्यान से तो लगता है कि कोई एक चीज चल रही है। इसको बल कहते हैं, बल। ऐसा लगता है जैसे वन बॉडी। ये चर्च का पिक्चर है कि तुम्हारे मूवमेंट से वो बल दिखना चाहिए, पावर नहीं दिखना चाहिए। इंडिविजुअल मैटर इज। कलीसिया का मतलब क्या है? कलीसिया वर्ड का मीनिंग, चर्च का वर्ड मीनिंग क्या है? बुलाए हुए लोगों का समूह। समूह, असेंबली ऑफ गॉड बोलते हैं। चर्च इज कॉल्ड, एजी मिशन का बात नहीं कर रहा हूं ना मैं, असेंबली। असेंबली कैसा? जैसे एक बॉडी को परमेश्वर ने असेंबल किया है, सब अंग बहुत सारे हैं पर सब मिलके ऐसा लगता है कि एक जन चल रहा है, वन बॉडी, वन मैन। असेंबली है, उसी का वो पिक्चर है, उसको सलाम करता है जो एचओडी है, वो जो किसी भी देश का जो हायर अथॉरिटी है वो स्ट्रेंथ को सलाम करता है। पढ़ो भाई आगे। L strength, O is equal to divine. It means God himself is a divine strength. और ये बाइबल में कहां मैनेज किया है, इसको नीचे वर्सेस हैं, बाद में पढ़ लेना। भजन संहिता में, यशाया में ये लिखा हुआ है। ये जब मैं पीडीएफ भेजूंगा अध्ययन कर लेना। कल छुट्टी है, परसों फिर मुलाकात होगी। पढ़ो। स्ट्रेंथ, ये जो बल है इसको सिस्टम बोलते हैं, सिस्टम। सबके अलग अलग काम हैं और सब मिलके कोई, जैसे जितने जो बच्चे हैं जवान, विश्वास ऑल्सो यू कैन से, हम लोग किसको सिस्टम बोलते हैं? हमारे पास भी एक सिस्टम है जिससे हम सारा, आज दुनिया का सारा काम सिस्टम पर डिपेंडेड। ये जो सीपीयू है
ये जो कंप्यूटर है इसको क्या बोलते हैं, उसका जनरल नाम सिस्टम, ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर। ओके। उसमें बहुत सारे पार्ट हैं, स्क्रीन है, हार्डवेयर बहुत सारे हैं, पर कुल मिला के इट इज कॉल्ड अ सिस्टम। सिंपली पूछते हैं कि भाई सिस्टम है तुम्हारे पास, स्ट्रेंथ एज सिस्टम, सबके काम अलग अलग हैं। अच्छा पढ़ लो आगे, डिफाइन किया इसको। Strength as system, a set of things working together as part of a mechanism. जैसे A कार नाम दिए, कार में कितने पार्ट होते हैं और सबका एक जैसा काम नहीं होता है। एज अ मैकेनिज्म स्ट्रेंथ काम करता है। अ सेट ऑफ ऑफिस वर्किंग टुगेदर एज गवर्नमेंट। भारत सरकार किसको बोलेंगे? अच्छा मैं कई बार पूछ लेता हूं, इंडिया गवर्नमेंट, वेयर इज इंडिया गवर्नमेंट? दिल्ली में। गवर्नमेंट इज अ सिस्टम, और सिस्टम कभी खराब नहीं होता। उसमें जो जो अथॉरिटीज होते हैं वो या तो सिस्टम को खराब करते हैं या उसको बदनाम करते हैं या सुनामी बनाते हैं। एग्जैक्टली क्या बोला था परमेश्वर ने मनुष्य को जब बनाया? तो पढ़ो पढ़ो, यहाँ लिखा है। Then God said, "Let us make a man in our image." अस, हम कह रहा था, मैं नहीं बोला, मैं नहीं, हम। एलोहिम इज कॉल्ड अस, हम में आता है, और उसने हम को डेवलप किया। जब मूसा को दर्शन दिया तो वहां क्या बोला? दिस इज द डिफरेंट, कि जब मूसा को दर्शन दिया तो बोला आई एम दैट आई एम, पर यहां जब उत्पत्ति में बोल रहा था तो अस, अवर, हम, हमारा, ये वर्ड यूज कर रहा था, जबकि ही वाज एलोहिम। एलोहिम इज स्ट्रेंथ एंड यहोवा इज आई, सिंगुलर। देखते हैं, पढ़ो। ड्यू टू करेक्टर ऑफ हिज, पढ़ो भाई। Due to character of his own name, Elohim, he created the group of angels with the power and authority to govern the whole creation as kingdom of heaven. Divine इसलिए यीशु ने जब भी राज्य शब्द काम मिलाया, ये स्वर्ग शब्द काम मिलाया, तो उसके साथ एक शब्द जोड़ा, क्या? किंगडम। और किंगडम किसको बोलते हैं? राज्य। अभी गवर्नमेंट का वर्ड बता रहा था, गवर्नमेंट का मतलब दैट इज अ सिस्टम। परमेश्वर ने आदि में स्वर्ग और पृथ्वी को बनाया, मतलब उसने एक स्थान नहीं बनाया, उसने एक सिस्टम, डिवाइन सिस्टम बनाया, एज कॉल्ड किंगडम ऑफ हेवन, स्वर्ग। उसमें उसने क्या किया था? कुछ स्वर्गदूतों की रचना की और उनको पावर एंड अथॉरिटी दिया और उसको गवर्न करने का अधिकार दिया। गवर्नमेंट, डिवाइन गवर्नमेंट, एक सिस्टम डेवलप किया। कितने भाग में थे ये? पढ़ो भाई। Lucifer, administrative chief; Michael, guardian's chief; Gabriel, messenger's chief. 3 पार्ट में थे। एक पार्ट का बॉस चीफ लूसीफर था, सेकेंड पार्ट का बॉस Michael. माइकल था,
और तीसरा जो संदेश वाहक गैब्रियल। ओके, अभी लूसीफर वॉज द एडमिनिस्ट्रेटिव चीफ का मतलब सबसे पावरफुल, सबसे ज्यादा अधिकार सब एरिया में रूल करने वाला, जैसे पीएम होता है हमारा। अब अर्थ किस लिए बनाया गया? नीचे अर्थ, पृथ्वी किसके लिए बनाई गई? ध्यान से पढ़ोगे तो पृथ्वी को परमेश्वर ने एदेन नाम की के स्थान को पृथ्वी में बनाया था। ये पीएम बेंगलो था। और कैसा था ये यहेजकेल 28 को पढ़ लेना। ये मिट्टी, ये पृथ्वी जो है, जो एक अध्याय में बनाई गई, ये मिट्टी और पानी और ये सब नहीं था। क्या था? 14 पद 28 अध्याय का पढ़ लो जरा, वो क्या था? क्यों परमेश्वर को इस पृथ्वी को रिक्रिएशन करने की जरूरत पड़ी? अभी समझ में आएगा, पढ़ो। तू छाने वाला अभिषिक्त करूब था। मैंने तुझे ऐसा ठहराया कि तू परमेश्वर के पवित्र पर्वत पर रहता था। तू आग सरीखे चमकने वाले मणियों के बीच चलता फिरता था। जिस दिन से तू सिरजा गया और जिस दिन तक तुझ में कुटिलता कहाँ चलता फिरता था? अरे जो पढ़े वही बताओ ना। मणियों के बीच में, आग सरीखे चमकने वाले मणियों के बीच में, और ऐसे ऐसे मणियों का नाम लिखा है 12 पद से आगे, जरा पढ़ लो, 12-13 भी पढ़ लो। हे मनुष्य के संतान, सोर के राजा के विषय में विलाप का गीत बनाकर उससे कह। ये सोर का राजा और लूसीफर का क्या फर्क है, ये जब दानियल में आएंगे तब बताऊंगा, अभी पढ़ लो। परमेश्वर यहोवा यूं कहता है, तू तो उत्तम से भी उत्तम है, तू बुद्धि से भरपूर और सर्वांग सुंदर है। तू परमेश्वर। अच्छा रुको, शैतान बोलने से मनुष्य का तो बुद्धि भ्रष्ट है। शैतान बोलने से पहले एक तो टीवी का एड आता था, ओनिडा। उसके सिर में क्या? सिंह। शैतान से सुंदर कोई नहीं है। तुम जितने भी सुंदर होगे उसके सामने कुछ नहीं लगते। उसका लंबा लंबा दांत और लंबा लंबा नाखून और ये सब मानुष्य, शैतान ने बुद्धि को भ्रष्ट कर दिया है दूसरा और दिखाता दूसरा है। फिर से पढ़ना। तू तो उत्तम से भी उत्तम है। उत्तम से भी, जो कुछ बेस्ट है उससे भी बेस्ट, नंबर 1 था ये। और तू बुद्धि से भरपूर और सर्वांग सुंदर है। सर्वांग सुंदर, उसका कोई भी अंग बदसूरत नहीं है, डरावना नहीं है, भयानक नहीं है। ये आदमी पागल हो गया है, उसका रूप रंग बनाता है वैसा डराने के लिए। और आगे पढ़ो। तू परमेश्वर की अदन नामक बारी में था। तेरे पास आभूषण, मानिक, पद्मराग, हीरा, फिरोजा, सुलेमानी मणि, यशब, नीलमणि, मरकत और लाल सब भांति के मणि और सोने के पहिरावे थे। तेरे और बांसुलियां तुझी में बनाई गई थी। तेरे डफ और बांसुलियां तुझी में, इसका क्या मतलब? मैं तो आई एम ए म्यूजिशियन, मैं खोजता था कि ये डफ और बांसुली क्यों बोला। इसके मूवमेंट से म्यूजिक, तुम यदि बहुत अच्छे गाते हो या बहुत अच्छा बजाते हो या बहुत अच्छा तुम्हारा म्यूजिकल, तो याद रखना सबसे पहला द बेस्ट आउटपुट ऑफ म्यूजिक इसके मूवमेंट से आता था। डफ और बांसुलियां तुझी में इनबिल्ट, ऐसा बोलता है भाई बाइबल। अब आप विश्वास करो कि ना करो। अभी जितने भी फंक्शन होते हैं
अभी जब पूजा फंक्शन होता है तो आजकल एक बिजनेस चल पड़ा है क्या? डीजे। डीजे। डीजे तो थोड़ा महंगा हो गया। बंगाल से वो क्या बजाने वाले आते हैं, अरे वो नगाड़ा ढोल क्या बोलते हैं उसको, और इतना हल्ला होता है जिसका कोई हिसाब नहीं। आराधना जब पूजा होते रहती है उस समय में यदि वहां पहुंच जाओगे तो पागल हो जाओगे, कान बहरा हो जाएगा, इतना जोर शैतान ऐसा डाइवर्ट कर दिया। चर्चेस का क्या हाल है, म्यूजिशियन लोग, हर म्यूजिशियन चाहता है कि मेरे इंस्ट्रूमेंट का आवाज आना चाहिए। बोल बोल के थक जाते हैं लोग कि भाई साउंड कम करो यार, साउंड कम करो यार, गाना क्या गा रहा है समझ में नहीं आ रहा है। बोले म्यूजिक ना होके कोलाहल सुनाई देता है, ऐसा लिखा है। कहाँ लिखा है भाई, किसी को याद है क्या? अपने संगीत का, गीतों का कोलाहल मुझसे दूर करो, लिख दिया परमेश्वर ने। मैं तुम्हारे पर्वों से बैर रखता हूं, कहाँ लिखा है भाई नीतू? एक तो इसमें यशाया में लिखा है कि मैं तुम्हारे नियत समयों से और ये सब मनाने से नहीं बैर नहीं, रखता वो हूं। नहीं, म्यूजिक के बारे में। मैं तुम्हारे पर्वों से, तुम्हारे त्योहारों से घृणा करता हूं, बैर रखता हूं, और अपने गीतों का कोलाहल मुझसे दूर करो, ऐसा लिख दिया। क्यों? लूसीफर में स्वीट साउंड बनाया गया था। उसने क्या किया, अपना उसका पिक्चर भी बहुत सुंदर बनाया गया था, पर उसका पिक्चर अभी हम लोग कैसा बनाते हैं। अब आगे का कहानी, ये पृथ्वी जो है एक्चुअल उसी का निवास स्थान पर, इसको उसी के लिए बनाया गया था, वहीं रह के परमेश्वर की सारी सृष्टि का एडमिनिस्ट्रेशन देखता था ये। फिर क्या हुआ भाई आगे? लूसीफर बिकेम सैटन। सैटन का मतलब क्या होता है? पर कई लोग पूछते हैं मेरे से कि आखिर परमेश्वर ने शैतान को बनाया क्यों? अरे भाई, शैतान को नहीं बनाया, उसने बनाया किसको था? स्वर्गदूत को। लूसीफर को बनाया था। अब जैसे किसका उदाहरण दूं? ये अभी हिंदी में जो पढ़ रही है बाइबल खोल के, क्या नाम उसका? स्मिता। स्मिता। पेशे से क्या है वो? गांव वाले आते हैं हॉस्पिटल में तो क्या पूछते हैं? स्मिता है क्या पूछते हैं क्या? नहीं। क्या पूछते हैं? मैडम है क्या? मैडम। क्यों मैडम क्यों बोलते हैं, स्मिता क्यों नहीं बोलते हो? ड्यू टू जॉब, ये डेजिग्नेशन है। तो लूसीफर का नाम शैतान पड़ा ड्यू टू हिज एक्ट। सैटन का वर्ड मीनिंग लिख लो। सैटन वर्ड का वर्ड मीनिंग है एंटी ऑफ गुड, एंड गुड इज द शॉर्ट फॉर्म ऑफ, कल बताया था, गॉड। गॉड, एंटी ऑफ गुड। ये पतरस को क्यों यीशु ने कहा हे शैतान? तो परमेश्वर के डिवाइन प्लान का जो अच्छा प्रोग्राम परमेश्वर ने मनुष्य के बचाने के लिए किया था कि एक जन का बलिदान से सब लोगों का पाप क्षमा किया जाए, उसको जब ये बताना शुरू किया तो बोला, अलग ले जाके उसको डांट रहा था। सीनियरिटी एंड प्रेम प्रकट हो रहा था। क्या बोल रहा था? ऐसा कैसे होगा? यीशु ने पलट के बोला शैतान, तो शैतान थोड़ी था वो,
एंटी ऑफ गुड, उसका लिखा है कि तू मनुष्यों की तरह से सोचता है, तू मनुष्यों के बातों के अनुसार, तू मनुष्य के रीति पर प्रेम प्रकट कर रहा है। अरे भाई, परमेश्वर की बातों पर ध्यान कर, वो तो मेरे को मेरा अभिषेक ही किया है, मरना है। मसीह शब्द का मतलब ही है अ मैन वॉज बॉर्न टू डाई फॉर अदर्स। तो ये लूसीफर को शैतान नाम उसके काम के कारण डेजिंग, ये बचपन से इसको मैडम बोलेगा क्या कोई? नहीं, उसने जो काम किया, जो पढ़ाई किया और उसके अनुसार जो प्रैक्टिस, उसकी पोस्टिंग हुई, इसलिए उस एरिया में उसको मैडम, डॉक्टर मैडम है क्या? है वो स्मिता, जैसे ये है वो लूसीफर, पर उसको शैतान नाम। क्यों? हाउ इट वाज? पढ़ो भाई। लूसीफर का मतलब क्या था? लाइट बियरर और मॉर्निंग स्टार। लूसीफर बिकम सैटर्न, प्रथम पाप। ये प्रथम पाप क्या था? इसको प्रॉब्लम क्या हुआ? Lucifer became Satan, an adversary or plotter, one who devises नहीं नहीं, ये तो बाद में रिजल्ट हुआ उसका, जब शैतान हो गया वो। इस शैतान कहलाया क्यों? जरा इस पे तो ध्यान करो। लूसीफर वाज बिकेम सैटन, तो सबसे पहला पाप क्या था? बोलो भाई उत्तम। पहला पाप था असंतोष। पहला पाप क्या था? असंतोष। ये मेरे को लिखा हुआ ऋग्वेद में मिल गया। वैसे मुझे वहां से मैं पढ़ा तो मैंने प्रभु से पूछा कि प्रभु, ये बात मेरे समझ में आ नहीं रही है। पौलुस के शब्दों में समझ में आया। पहला तिमुथियुस 6 अध्याय बाद में पढ़ लेना। असंतोषम परम पापम लिखा है, सबसे बड़ा पाप। ये तुरंत मेरे को स्ट्राइक किया कि लूसीफर को परमेश्वर ने सब के ऊपर सब कुछ दिया था, बुद्धि में भरपूर, सर्वांग सुंदर, अथॉरिटी में हायर, एवरीथिंग वाज अपर, नेक्स्ट टू गॉड था ये। बट उसके बाद भी वो बोल क्या रहा था? सिंहासन चाहिए, परमेश्वर के सिंहासन के ऊपर चढ़ूंगा, सिंहासन पे चढ़ूंगा। मतलब ही वॉज नॉट सेटिस्फाइड। अरे भाई, जहां सबके ऊपर तो हो तुम ऑलरेडी। परमेश्वर को समझ में आता है, और तब उसने उसकी अथॉरिटी हटाई वहां से। नाउ उसका आर्च एंजल का पद समाप्त किया। मान लो अभी इसको समझने के लिए, ये स्मिता डॉक्टर है गवर्नमेंट में, सीजी गवर्नमेंट में उसका अपॉइंटमेंट है, मैं जानता हूं। और यदि इससे कुछ बात गलत हो गया तो उसको डॉक्टरी से हटा के मेडिसिन साइड में बैठा दिए कि भैया तुम दवाई बांटो। तो उसकी जो एबिलिटी, जो पढ़ाई किया 4 साल 5 साल, वो खत्म हो जाएगा क्या? नो, सही। कभी नहीं। ये लूसीफर को जो कुछ बनाया गया था वो एज इट इज है अभी तक। लाइट बेरर, मॉर्निंग स्टार, पर अनएथोराइज्ड। अथॉरिटी अब उसको नहीं है, परमेश्वर ने हटा दिया, और वो जगह खाली है, याद रखना। अभी नो वन इज एडमिनिस्ट्रेटर। आगे दिखाऊंगा मैं कि ये जगह को कौन लेने वाला है।
ऐसे ही नहीं, ये कहानी बता रहा हूं मैं, कहानी नहीं है, ये परमेश्वर का डिवाइन प्लान। कि जब एक घर में वधू आती है तो उस घर की, भारत देश का ये कल्चर है, याद रखना, ये बिब्लिकल कल्चर है, कि जो वधू आती है उसको एडमिनिस्ट्रेशन का काम, वो जगह दी जाती, घर के बुजुर्ग लोग घर की सारी चाबियां वधू को हैंडओवर की जाती है। का मतलब दैट इज अ सिस्टम टू हैंड ओवर द पावर। कई लोग बोलते हैं कि कलीसिया जाएगी स्वर्ग में तो वहां पर आराधना करेगी, नाच गान करेगी, और ये, अरे उसके लिए शराब नियुक्त हैं, उनके पेट पे थोड़ी लात मारोगे तुम कि वो परमेश्वर उनको हटा देगा और तुमको केवल गाने बजाने के लिए। व्हाट इज योर जॉब, ये भी बताऊंगा आगे, कि कलीसिया वहां जाएगी तो करेगी क्या, वो कौन है, वो ट्रिनिटी का थर्ड पार्ट। जो जो सिंहासन था, जो हाईएस्ट जगह थी, वो जगह कलीसिया को दी जाने वाली। ध्यान से पढ़ो बाइबल, सब समझ में आएगा। तो इसने जब इसका अधिकार छीन लिया गया तो उसके बाद उसने जो कुछ किया वो पढ़ रहे थे हम। प्रथम पाप जो आया, अनसेटिस्फेक्शन, उसके कारण क्या लिखा है, An adversary or plotter, प्लॉटर का मतलब डिवीजन साजिश पैदा करना। करता है, जो सेपरेशन पैदा करता है। उसने आदम और हवा को परमेश्वर से अलग कर दिया। लिखा है 1/3 ऑफ एंजल्स गिराए गए। क्यों? इसने अपने भाग को अलग कर लिया। मेरा राज्य 3 पार्ट में था, ये एडमिनिस्ट्रेटर चीफ था ये, उसके साथ बहुत सारे 1/3 ऑफ एंजल इसके साथ थे। 1/3 ऑफ एंजल बाकी दोनों के साथ थे, वो हर एक के साथ अलग अलग। इसने अपने पार्ट को गिरा दिया, अपने साथ मिला लिया, इसलिए इसका नाम पड़ा है एडवर्सरी और प्लॉटर। आगे, one who devises means for opposing another. हाँ, In the prologue of Job and Zechariah 3, the Satan is identified specially as one of the sons of Elohim, a full-fledged member of the heavenly court. ये वो था, पर इसने वो जगह को खो दिया। किस कारण से? अनसेटिस्फेक्शन के कारण। इसलिए आज यहीं बंद करूंगा। इफ यू वॉच योर सेल्फ, इफ यू आर नॉट सेटिस्फाइड, जो तेरे पास है उसी में संतोष करना, लिखा पौलुस ने। पहला तिमुथी 6 अध्याय को पढ़ लेना बाद में, कि और ज्यादा पाने, ये जो लस्ट है, लस्ट डिजायर जिसको बोलते हैं, और पाने की, और पाने की, और पाने की, गिनती बढ़ाने की, ये फंसा देगा तुमको। किसी भी चीज में यदि तुम संतुष्ट नहीं हो, जो है उसमें संतोष करोगे तो तुमको परमेश्वर की आशीष और इंक्रीजमेंट वो देता है। एंड इफ यू आर नॉट सेटिस्फाइड, तो जो कुछ है ना वो भी ले लेगा। परमेश्वर का सोच और हमारे विचार, उसके विचार और हमारे विचार में जमीन और आसमान का फर्क है, लिखा पौलुस ने। दादा, ये 28 के 16 अध्याय में लिखा है, परंतु लेन देन की बहुतायत के कारण तो उपद्रव से भरकर पापी हो गया। तो ये स्वर्ग में किस प्रकार का लेन देन? ये मुझको फोन करके पूछना, यहाँ कॉल डोंट क्वेश्चन। जी जी ओके जी। कल नहीं, मंडे मॉर्निंग, कल सवेरे में 10 से 12 मेरा वर्शिप में टाइम रहता है। जी ठीक है, तो मंडे मॉर्निंग पूछ लेना, क्योंकि क्या होता है, अभी मैं उधर जाऊंगा तो जो कुछ मैंने अभी बताया है वो डाइवर्ट हो जाएगा।
जी जी अभी केवल ये ध्यान करो, आर यू सेटिस्फाई और नॉट। जी क्योंकि अनसेटिस्फेक्शन के कारण परमेश्वर अधिकार हटाएगा, और जिसके कारण क्रोध आया उसको और घमंड आया। घमंड और क्रोध जो है अनसेटिस्फेक्शन का रिजल्ट होता है, इसको समझ लो ठीक से। जी इफ यू आर नॉट सेटिस्फाइड इन योर लाइफ, तो ये नाम तुमको भी तुरंत, वो बोलता है मैं नया नाम दूंगा, तो नया नाम बोलने से कुछ भी हो सकता है। वो अच्छा काम करोगे तो अच्छा नाम मिलेगा। ये पतरस ने क्या किया था, बहुत बड़ा कुछ बोला था, वो तो बेचारा प्रेम दिखा रहा था, उसको तुरंत अभी अभी बोला था, हे शमौन योना के पुत्र, तो पतरस नाम यीशु ने दिया था उसको, नहीं तो उसका नाम तो शिमोन था, योना का पुत्र शिमोन। बट यू सी, विद इन अ मोमेंट जैसे ही उसने बोला, कुछ अपना मानुषिक विचार प्रकट किया, तुरंत उसने नया नाम दे दिया, शैतान। तो हम लोग का ग्राफ जो है कभी ऊपर कभी नीचे, कभी दाएं कभी बाएं होते रहता है, दिन में कितने बार। इफ यू विल यूज योर माइंड, ये इसने अपना दिमाग लगा दिया था, ऐसे कैसे तू मरेगा। वो कोई गलत बात नहीं बोल रहा था, बीइंग अ ह्यूमन वन ही वाज सेइंग अ गुड थिंग, पर उसको डांट पड़ा, और वो भी ऐसा डांट जो और किसी को नहीं पड़ा है। तो दैट इज स्टिल देयर, उसी जगह पे हम हैं। यदि हम ऐसा कुछ सोच भी लें, जो कुछ परमेश्वर ने बनाया है उसमें यदि कुछ जोड़ तोड़ किया, तो सीधा एक ही नाम देता है, क्या? शैतान। इसलिए बी केयरफुल ऑलवेज, और वॉच योर सेल्फ। कहीं पर तुमको किसी बात में यदि कमी है भी, तो अपने समय पर परमेश्वर को मालूम है कि कब कौन सी चीज हमारे लिए आवश्यक है। ही नोज बेटर, हमसे बढ़कर वो जानता है। और इसलिए गॉड ब्लेस यू ऑल, थैंक यू वेरी मच फॉर टुडे ऑल्सो। और आज अंतिम प्रार्थना कल सुजाता और पायल ने किया था ना, आज कोमल तुम करो। धन्यवाद मेरे स्वामी, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद करते हैं राजाधि राजा इस सुंदर समय के लिए परमेश्वर पिता आपका, कि परमेश्वर पिता आप अपने ज्ञान से प्रभु, आप अपने परमेश्वर पिता उस स्वर्गीय ज्ञान से प्रभु, हम अपने परमेश्वर पिता हम विद्यार्थियों को प्रभु सिखा रहे हैं, ताकि परमेश्वर पिता ये सारी बातें हमारे जीवन में प्रभु एक प्रैक्टिकल की तरह प्रभु हम परमेश्वर पिता पर होते हुए देखे। और खुदावन जो आप हमारे ऊपर नजरें गड़ा के रखे, खुदावन जो आप हम पर आशा लगा के रखे हो प्रभु, खुदावन आप हम पर प्रभु दृष्टि गड़ा के हो प्रभु, इन सारी बातों को प्रभु हम आपके दूसरे लोगों तक पहुंचाए प्रभु, आप ये चाहते हो मेरे प्रभु। इसलिए परमेश्वर पिता आज हम जीवित पाए जाते हैं क्योंकि आपकी दृष्टि हम पर है प्रभु। आपके दास के द्वारा प्रभु आपने जो हमें शिक्षक दिया है प्रभु, हम विद्यार्थियों को जो वो समझा रहे हैं मेरे खुदा बाप परमेश्वर पिता प्रभु, वो हमारे मनों की आंखों को ज्योतिर्मय कर प्रभु, ताकि वो हमारे जीवन में होने पाए। और जो आज हमने सीखा कि परमेश्वर पिता हम हर बातों में संतुष्ट बनते जाए प्रभु, वैसा प्रभु हमें प्रैक्टिकल बना, ताकि परमेश्वर पिता हम प्रभु जो तूने हमें आशा प्रभु, जो तूने हम पर आशा रखे है पिता, क्योंकि तू हमारा पिता है और तुझे अपने बच्चों से आशा है प्रभु। जो आशा तूने हमसे रखी है प्रभु, उसे हम पूरा करने में परमेश्वर पिता वो दौड़ पूरी करे, जिस तरह पौलुस कहता है कि मैंने परमेश्वर पिता अपने दौड़ की प्रभु, अपने विश्वास की रखवाली की, उस दौड़ को पूरा किया प्रभु। हम पर जो तूने आशा रखा है वो हम पूरी कर सके। धन्यवाद करते प्रभु, हर कोई परमेश्वर पिता प्रभु इस रात को प्रभु, इस समय को प्रभु गहराई से लेके प्रभु विचार करे तेरी आशा पर प्रभु। धन्यवाद करते प्रभु सुंदर समय के लिए। इस परमेश्वर पिता इस प्रार्थना को यीशु के नाम से मांगते हैं, सुन और कबूल कर, आमीन। आमीन। शालोम दादा। आमीन।
शालोम शालोम।